हमको गद्दारों की बढ़ती आबादी से खतरा है, हमको गद्दारों की बढ़ती आबादी से खतरा है। सुरेश चौंके जी के साथ साथ एमपी गिरिराज सिंह इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल पर। इस पूरी बातचीत को हिंदू मुस्लिम में बदल दिया गया है। ये सच है कि भारत के अंदर हमारी जनसंख्या गिर रही है, पाकिस्तान में भी हमारी जनसंख्या आज 1% से नीचा है। क्या भारत में फिर से नया पाकिस्तान हम बनाएंगे? यहाँ बैठे हुए सब लोगों के 2 ही बच्चे हैं। हम तो उन कठमुल्लों को रोकने के लिए आए हैं जो 4-4 बीबियां और 44 बच्चे पैदा करने के लिए आते हैं। यदि पूरे हिंदुस्तान में वो बहुसंख्यक हो जाएंगे तो कहां भागोगे? बताओ मुझे। 57 देश है मुस्लिम का, कितना देश है हिंदुओं का? बताओ मुझे आप। ये मुस्लिम समुदाय का एक सोची समझी प्लानिंग है कि हिंदुस्तान पर कब्जा करना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? जो है ये उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। अच्छा, आजादी के वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था कि जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि देखते ही देखते हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। हर 10 साल में देश में लगभग इतने हिंदू बढ़ जाते हैं जितनी मुसलमानों की कुल आबादी है। लेकिन फिर भी आइए हिसाब लगाते हैं कि क्या वो दिन आ सकता है जब मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। जी हाँ, बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे, अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो। और उसके लिए आपको 2281 के सेंसस का इंतजार करना होगा, यानी 270 साल बाद। मोटी बात यह है कि ये असंभव है और 13,000 करोड़ लोग क्या रह सकते हैं इस देश में? असंभव है, ये असंभव है, ये भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। पर ऐसे तो बहुत सारे ऑथेंटिक सर्वेज हैं जो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, जिस हिसाब से जनसंख्या अभी बढ़ रही है, अगर उसी हिसाब से बढ़ती रही तब भी हर 4 में 3 आदमी हिंदू मिलेगा 2050 में भी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चूंकि हिंदू जो है एक ही शादी करता है और मुस्लिम ये जो है एक शादी करने के बाद फिर दूसरी करते, फिर तीसरी 4-5 बीवियाँ अपना रखते हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ रही है और एक बीवियों से 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। अगर एक जगह पे 4 मुसलमान लोग हैं और 4 मुसलमान औरत हैं और सेक्स रेशियो 1:1 है, तो एक आदमी अगर चारों औरत से शादी कर लेगा तो बाकी 3 तो किसी से शादी नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर एक आदमी 4 औरतों से शादी करेगा और बाकी 3 कुंवारे बैठे रहेंगे तो चांस ये है कि बच्चे कम पैदा होंगे, ज्यादा नहीं। मोदी जी कितने भाई बहन आपको पता है? जी, उस समय जो है उस समय दूसरा था, लेकिन इस समय दूसरा है। तो आप देख रहे हैं कि धर्म के साथ इसको जोड़ना गलत होगा। जहां पे लिटरेसी ज्यादा हो, जहां पे प्रॉस्पेरिटी ज्यादा हो, जहां पे हेल्थ का एक्सेस ज्यादा हो, जैसे केरल, वहां पे जनसंख्या वृद्धि मुसलमान की भी कम है। और जहां पे हेल्थ एक्सेस कम है, जहां पे आपको जनसंख्या रोकने की या काउंटरसेप्शन का वो परिवार नियोजन का एक्सेस कम मिलता है, लिटरेसी कम है, वहां पर हिंदुओं में भी जनसंख्या वृद्धि का रेट बहुत ही ज्यादा है। तो आज के बाद देश में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है? 40 करोड़। इस देश में बच्चे पैदा करके देश पर कब्जा करने का षड्यंत्र है, इसलिए उनको जेल में डालने की मांग मत करिए, क्योंकि जेल भी आपके और हमारे टैक्स से चलते हैं। जेल में तो ये आराम से खाएंगे क्योंकि वहां कोई मेहनत नहीं करनी है। इनको जेल में नहीं, सीमा के बाहर फेंकना होगा। क्या किया जाए अब इनका, कैसे इनको सुधारा जाए? इनको सुधारने का राइट यही है कि जब इनके ह्यूमन राइट्स कम होंगे और जो बाकी पॉपुलेशन है, इंडियंस हैं, इनके राइट छीन लिए जाएं, राइट्स इनके छीन लिए जाएं। दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत इंटेलेक्चुअल लगे सर आप मेरे को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सजा हमारे हाथ में हो तो हम तो सर कलम कर दें, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है ना, ये तो संविधान ही अलग है। मैं सिर्फ 2 शब्द बोलना चाहता हूं कि अगर सिमट जाओगे तो निपट जाओगे, अगर सिमट जाओगे तो निपट जाओगे। इसलिए सिमटो मत, फैलो और दूसरों को सिमटाने की कोशिश करो। क्योंकि हम लोग हिंदू गधे हैं, इडियट्स हैं। हम अपने आप को सुरक्षित करना नहीं जानते। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, बकवास कंसेप्ट है, बकवास कंसेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम।
There's nothing called bloody health. There's nothing called बसदेव कुटुंबकम. हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है. शर्म की बात है ये शर्म की बात है. मेरे भाइयों जागो, जागो. तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. वाह मोदी जी, वाह वाह वाह. आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता. लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं.